वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 2 किसान सम्मेलन आज बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट इसको संबोधित करेंगे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में किसान सम्मेलन दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए श्री डूंगरगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री गहलोत, माकन और डोटासरा। पायलट भी मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया पहुंचेंगे सभी नेता। मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रदेश में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव प्रचार का भी आगाज होगा। सुजानगढ़, सहाड़ा, राजसमंद, वल्लभनगर में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 2 किसान सम्मेलन आज बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में दोपहर 12 बजे, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में भी किसान सम्मेलन यहां पर, और किसानों की मांगों के समर्थन में ये सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता किशोर सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशोर, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। किसानों की मांगों के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किसान सम्मेलन है बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में। फिलहाल क्या तैयारियां, कितना समय फिलहाल और अधिक बताया जा रहा है? किशोर, आपसे जानना चाहूंगी कि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 12 बजे से किसान सम्मेलन शुरू होगा। किस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही है? जी जयती, बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज बीकानेर जिले के सिरडूंगढ़ तहसील के धन्नेरू गांव में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करने आएंगे। जो मुख्यमंत्री 11 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 12 बजे किसान सम्मेलन में पहुंच जाएंगे। इससे पहले तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली है और धन्नेरू गाँव में जो जोड़ पायतान है, जहाँ पे किसान सम्मेलन होगा, वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और लगातार पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। सुजानगढ़ विधानसभा और सिरडूंगढ़ विधानसभा दोनों क्षेत्र के लोग हैं, वो बराबर तैयारियों में जुटे हुए हैं और कांग्रेस नेता भी इस कार्यक्रम को पिछले 15 दिनों में लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं सफल बनाने में। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी 3 दिन से किसान सम्मेलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार यहाँ के व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं। और आज ये किसान सम्मेलन है वो एक दूसरी तरीके से और विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सुजानगढ़ विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसको लेकर भी किसान सम्मेलन अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए हैं, उनके खिलाफ भी इस किसान सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सकता है कोई बड़ी घोषणा करे। जी, इसके अलावा किशोर, किस प्रकार की तैयारियां सम्मेलन स्थल पर की गई है? कितने लोगों के जुटने की फिलहाल उम्मीद है? किस तरीके का डोम बनाया गया है और सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? जी ज्योति, मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन भी चौबंद है और यहाँ 2 जिलों की पुलिस प्रशासन और प्रशासन जुटे हुए हैं, चूरू और बीकानेर, क्योंकि दोनों जिलों के बॉर्डर पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे चूरू एसपी और बीकानेर एसपी दोनों सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। चूरू कलेक्टर, बीकानेर कलेक्टर भी सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इसे देखते हुए विशेष महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है किसान सम्मेलन। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 2 किसान सम्मेलन दोपहर 12 बजे बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में किसान सम्मेलन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। 7 पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी उपस्थित उनके रहेंगे। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। दिनेश, काफी महत्वपूर्ण दिन, प्रदेश कांग्रेस की ओर से 2 किसान सम्मेलन आज, और दोनों का मुद्दा एक ही है, किसानों की मांगों को समर्थित करते हुए जो रखा गया है कार्यक्रम। फिलहाल क्या पूरी जानकारी दिनेश? बिल्कुल, देखिए जयती, लगातार कांग्रेस पार्टी 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। पहले जिला और ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए और उसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज 2 किसान सम्मेलन रखे गए हैं। बीकानेर के बीदासर श्री डूंगरगढ़ में पहला सम्मेलन होगा। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट सहित तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे श्री डूंगरगढ़ में किसान सम्मेलन होगा और इसके साथ ही देखिए, इन कृषि कानूनों के बहाने जो कृषि सम्मेलन हो रहे हैं, किसान सम्मेलन, इनके बहाने उपचुनाव का भी आज से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चुनाव प्रचार का आगाज आज से करेंगे, क्योंकि जहां किसान सम्मेलन रखे गए हैं वो किसान सम्मेलन चारों जो उपचुनाव होने हैं उनके आसपास रखे गए हैं। पहला जो किसान सम्मेलन होगा दोपहर 12 बजे, जिसको सीएम संबोधित करेंगे, पीसीसी के पदाधिकारी संबोधित करेंगे, वो श्री डूंगरगढ़ के पास होगा और सुजानगढ़ से लगती हुई सीमा है। सुजानगढ़
तो श्री डूंगरगढ़ और मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट संबोधित करेंगे। 12 बजे पहला किसान सम्मेलन बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में दूसरा किसान सम्मेलन आज का। दिनेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या पूरी अपडेट फिलहाल? और देखिए, पहला सम्मेलन दोपहर 12 बजे सीएम संबोधित करेंगे, श्री डूंगरगढ़ में होगा और सुजानगढ़ से लगती हुई सीमा है। सुजानगढ़ में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। जो पूर्व मंत्री हैं मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उनके निधन के चलते ये सीट खाली हुई थी, तो इसका चुनाव प्रचार का भी आगाज हो जाएगा। और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन होगा। तीनों कृषि कानूनों के विरोध के बहाने यहाँ भी 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, तीनों जिलों में 3 सीटें हैं। उदयपुर में भिंडर सीट है, जहां से गजेंद्र सिंह सक्तावत विधायक थे, उनका निधन हो गया। राजसमंद सीट से राजसमंद के उपचुनाव होने हैं और उसके साथ ही भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तो यहाँ भी आज से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका जाएगा। किसान तीनों कृषि कानूनों का कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विरोध कर रही है, राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर आए और जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों की खामियां बताई, और राहुल गांधी के दौरे के बाद जिस तरह से किसान आंदोलन गति पकड़ रहा है, कांग्रेस का प्रयास है कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली निकाली और उसके बाद जिस तरह से वहां पर किसान आंदोलन ने गति पकड़ी, तो उसके बाद राजस्थान में भी राहुल गांधी आए और राजस्थान में राहुल गांधी के दौरे के बाद एक ऐसा आगाज किया कि किसान आंदोलन गति पकड़े और केंद्र सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाए। तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये दोनों किसान सम्मेलन रखे गए हैं। तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो किसान सम्मेलनों में शामिल होंगे और जो कृषि कानूनों की खामियां हैं वो इन कानूनों के बहाने गिनाई जाएंगी। बजट में भी 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया तो उसमें भी किसानों को केंद्रित किया गया ताकि किसानों के बहाने कांग्रेस की नैया पार लगाई जा सके। तो ऐसे में आज इन दोनों किसान सम्मेलनों के माध्यम से केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा जाएगा। उसके साथ ही केंद्र सरकार को ये मैसेज भी दिया जाएगा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक किसान कांग्रेस चुप नहीं बैठेंगे। किसान के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी संसद में इनका विरोध किया, लोकसभा में विरोध किया। जब अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, जब कानून बन गया, तो उसके बाद सड़क पर लगातार विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। यही मैसेज आज किसान सम्मेलनों के माध्यम से दिया जाएगा। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।